मेरी दिल जमीन के ताला हो चुका है। शेर ड्रामा पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी के बारे में आगाह करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। फजर शेर को इस हालत में देखकर परेशान तो बहुत ज्यादा है और उसकी मदद भी करना चाहती है, मगर जैसे ही वो शेर के करीब आएगी, शेर उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं होगा। शेर को लगेगा कि फजर भी उन्हीं लोगों में शामिल है, लेकिन फजर बार बार उसके पास जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त करेगी और आखिरकार शेर को यकीन आ जाएगा जब वो पूछेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है, तुम अपने घर वालों को देखते ही शदीद गुस्से में आ जाते हो, गुस्सा करते हो, क्या इन सबको तुम पहचानते नहीं हो। तब शेर उसे समझाएगा कि न सिर्फ वो उनको पहचानता है बल्कि कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। और अगर देखा जाए तो जब भी शेर के साथ मुलाकात होती है तो फहद वहाँ जानबूझकर ही जाता है। रिदा भी अगर शेर से मिलने जाएगी तो फहद उसके साथ होगा और फहद को देखकर शेर को जितना गुस्सा आता है वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। फजर आहिस्ता आहिस्ता शेर को जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करेगी, मगर शौकत जो कि अपनी जिल्लत नहीं भूला, जैसे इसे मालूम होगा कि शेर फजर के जेर इलाज है, वो फजर को हुक्म देगा कि शाह जमान की नस्ल में से कोई बचना नहीं चाहिए, शाह जमान की नस्ल को खत्म हो जाना चाहिए और इसके लिए फजर अब वो सारे काम करे जो उसका बाप कहेगा, तभी उसका बाप उसे माफ करेगा। फजर अपने बाप की बात सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। वो नहीं चाहती कि वो शेर को कुछ करे। शेर ने जो एहसान उस पर किया था वो उसे कभी भी नहीं भूली। शेर उसे यही कहेगा कि अगर तुम मेरी मदद कर भी रही हो तो इसके लिए कहीं तुम्हारी जान ही न चली जाए। मगर फजर उसे यकीन दिलाएगी कि अगर उसकी जान भी चली गई तब भी उसे कोई परवाह नहीं, मगर वो उस पर कोई भी आंच नहीं आने देगी। फजर को यकीन है कि शेर को वो मुकम्मल तौर पर ठीक करने में कामयाब हो जाएगी। शेर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ठीक हो रहा है, फजर को काफी उम्मीद है, लेकिन जो हुक्म उसके बाप ने दिया उसके बाद उसे बाप से जाकर झूठ बोलना पड़ेगा कि वो शेर को खत्म कर चुकी है। मगर जल्द ही उसके बाप को मालूम हो जाएगा कि शेर ठीक होकर अपने घर जा चुका है। तभी वो फजर को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देगा कि तुम दुश्मनों के साथ मिली हुई हो। फजर की माँ फजर को रोकने की कोशिश करेगी, मगर शौकत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। फजर को जैसे ही घर से बाहर निकालेगा तभी वहाँ पर शेर आ जाएगा। फजर जो कि अपने घर से बेइज्जत होकर निकाली जा रही होगी उसे वो संभाल लेगा। फजर को लेकर वो अपने घर आ जाएगा। फजर यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास और गमगीन होगी। फजर के घर वाले अब उसे मुर्दा ही तस्वुर कर रहे हैं। यहाँ पर शौकत सबके सामने ही ये ऐलान करेगा कि उसकी बेटी मर चुकी है। पूरे खानदान को वो यही बताएगा कि फजर इस दुनिया में नहीं रही। सभी खामोश हैं क्योंकि शौकत का गुस्सा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फजर की माँ तड़प रही है, मगर कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। सबको ही यही लगता है कि जो हुक्म शौकत ने दिया है वही पूरा होना है। ताजवर बीबी तो सबके पहले ही बहुत ज्यादा खिलाफ थी। फजर को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जब शेर उसे अपने घर लेकर आएगा तब भी वो बहुत ज्यादा उदास होगी। शेर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, मगर फजर को लगेगा कि उसकी पहली मोहब्बत तो उसका बाप है। जब तक उसका बाप राजी नहीं होता वो किसी भी सूरत खुश नहीं रह सकती। यहाँ पर शेर उसे वादा करेगा कि वो उसके घर वालों के सामने जाकर सर झुकाकर उसका रिश्ता मांगेगा, और शेर बिल्कुल ऐसा ही करेगा। काका जान के सामने जाकर खुद फजर का हाथ मांगेगा, मगर इस बार भी शौकत अपनी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देगा और उसे यही कहेगा कि वो जहाँ से आई है वहाँ पर चली जाए। शौकत का ये रवैया फजर के लिए बहुत तकलीफ देगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या शौकत फजर को माफ करेगा या नहीं? अपनी राय से हमें जरूर